जस्ट राइट 20। तो ये होता है एनएटी। एनएटी जो 10 तीनों में आते हैं मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में, उसमें आपको 5 करने होते हैं। तो ये होता है जेई मेंस का पेपर का पैटर्न। तो अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं जेई एडवांस के लिए। अगर आप जेई एडवांस नहीं भी देना चाहते तो इसके थ्रू ही आप बीटेक या फिर बीई में जा सकते हैं, एनआईटी में या फिर गवर्नमेंट वाली कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप एडवांस निकालते हैं, एडवांस का पैटर्न ये होता है कि वहाँ पे क्वेश्चन एमसीक्यू एमएसक्यू, एमएसक्यू का मतलब होता है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मे बी 4 करेक्ट हो, मे बी 3, 2 या फिर 1। जितने करेक्ट होंगे जब आप उतने आंसर लगाएंगे तभी सही माना जाएगा, अदरवाइज सही नहीं है। अगर 3 ऑप्शन सही थे उसमें, आपने 2 टिक किए हैं, वो उतना सही है आपका, लेकिन वो 0 कंसिडर किया जाएगा। ये पैटर्न होता है उसका। उसमें एमसीक्यू भी आएगा, एमएसक्यू भी आएगा, एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी आएगा, और उसमें असर्शन रीजन टाइप भी आता है, और उसमें मैच द फॉलोइंग भी आता है। ये पहले से डिसाइड नहीं होता है कि किसके कितने क्वेश्चन आएंगे, ये पेपर बनने मतलब जब आपको मिलेगा वहीं पे होगा डिसाइड। मतलब हर बार कई बार असर्शन के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए या एमसीक्यू ज़्यादा हो गया, एमएसक्यू, ऐसा बदलता रहता है, लेकिन सिलेबस वही सेम है। जो मेंस के लिए है वही सिलेबस एडवांस के लिए रहेगा, क्वेश्चन बदल जाएंगे, पैटर्न बदल जाएगा। तो अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, उसमें नंबर भी बदलते रहते हैं। कई बार टोटल नंबर 300 का है, 2 पेपर होते हैं एडवांस में, तो कई बार 380 या 480 भी हो जाता है। और इसका जो होता है कि 300 मार्क्स का होता है मेंस, और 40 और 20 तीनों से 60 क्वेश्चन, और फिर 5 तीनों से करने होते हैं, 10 होते हैं एनईटी टाइप वाले। तो ये पैटर्न होता है जेई का। अगर आप जेई भी नहीं करना चाहते, हायर एजुकेशन तो करना ही है बीएससी एटलीस्ट, तो आप कम से कम ट्राई करें सीयूईटी, नाम सुना होगा शायद आप लोग, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो पहले सीयूईटी था उसका सरकार ने नाम बदल के सीयूईटी कर दिया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो एग्जाम अब कराया जाता है, जिसका पैटर्न इस प्रकार होता है कि पहले आपको एक लैंग्वेज के बेस पे, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट कर लें, चाहे इंग्लिश, उर्दू अगर किसी बात की वो भी कर सकते हैं, या किसी दूसरे स्टेट से हैं तो मलयालम जो भी लैंग्वेज है उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं पैसेज टाइप के, और जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं। एक सेक्शन हो गया पैसेज वाला, जो लैंग्वेज वाला हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी में कुछ क्वेश्चन हो गए। फिर एप्टीट्यूड में जीएस भी होगा थोड़ा बहुत, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जो कंपटीशन वाली होती है उसके थोड़े क्वेश्चन। उसके बाद आप जिस सब्जेक्ट से बीएससी या फिर बीए करना चाहते हैं वो, यानी कि मैथ फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मैथ्स बीएससी करना चाहते हैं तो मैथ आएगा। ये सीयूईटी का है पैटर्न। तो ये 3 सेक्शन होते हैं उसमें। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सीयूईटी के अंतर्गत, यानी कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं पूरे इंडिया में, आप उनके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। उसमें अब तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी जुड़ गई है, जेएनयू भी जुड़ गई है, बीएचयू भी जुड़ गई है, और हर स्टेट की अपनी यूनिवर्सिटी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, मतलब कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये सब रहेंगी। तो ये होता है सीयूईटी। अगर आप जेई नहीं करना चाहते तो बीएससी या बीए तो करना ही है, तो आप एटलीस्ट सीयूईटी जरूर ट्राई करें। पैटर्न आप वैसे भी गूगल पर सब कुछ अवेलेबल होता है, अगर कन्फ्यूजन है तो आप उस पर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप 11th में तो देखें, अभी 9th वालों की इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उनको जानना जरूर चाहिए, आगे चल के देखना हो। अगर आप बीएससी हो गए या फिर ग्रेजुएट हो गए बीटेक के थ्रू, तो अगर आप बीटेक कर लिए हैं तो आपको एमटेक करना या नहीं करना, फिर भी आपको गेट एग्जाम देना चाहिए। गेट एग्जाम होता है बैचलर डिग्री के बाद, वो भी बीटेक बैचलर डिग्री, और गेट एग्जाम दे सकते हैं आप अगर बीएससी की है तो एमएससी के बाद। एलिजिबल वो एमएससी के बाद ही होता है, अदरवाइज बीएससी के बाद भी दे सकते हैं। और अगर आप एमएससी हैं या एमएससी करना चाहते हैं, बीएससी हो गया सीयूईटी से या फिर किसी और जरिए, तो एमएससी के लिए एक एग्जाम होता है आईआईटी जेम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो आईआईटी जेम आप दें। आईआईटी जेम का पैटर्न क्या होता है कि एक पहले सेक्शन में आपके रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, सेलेक्ट एनीवन। उसके बाद कुछ क्वेश्चन रहेंगे एमएसक्यू, सेलेक्ट मोर देन वन या फिर वन, मतलब एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन, कई ऑप्शन सही हो सकते हैं। उसके बाद होगा एनएटी तीसरे सेक्शन में, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसमें आंसर देना है जस्ट 1 2 3 जो भी आया। तो ये पैटर्न होता है आईआईटी जेम का। आईआईटी जेम भी बहुत अच्छा एग्जाम होता है, आईआईटी कंडक्ट कराती है इसको। तो इसके थ्रू आप मास्टर्स कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट, आप जिससे बीएससी होंगे उसके सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, साइंस वाले सब्जेक्ट, यानी कि मैथ, बायो, केमिस्ट्री, स्टैटिक्स। और इसके अलावा फिर बचता है आपका, अगर आप एमएससी हो गए तो आप उसके बाद दे सकते हैं सीएसआईआर नेट। मैथ की फील्ड से होंगे तो सीएसआईआर नेट देंगे, और अगर आप फील्ड से हैं किसी आर्ट वाले तो आप देंगे यूजीसी नेट। ये दोनों में डिफरेंस होता है। सीएसआईआर नेट, सीएसआईआर मतलब काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल। तो इसमें क्या होता है सीएसआईआर नेट में कि मैथ मतलब साइंस फील्ड के बच्चे जाते हैं, मैथ हुआ, फिजिक्स हुआ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री टाइप के। इसका पैटर्न जो होता है वो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं पहले, और एमएसक्यू होते हैं।
और उसके साथ जनरल एप्टीट्यूड भी होता है। जनरल एप्टीट्यूड वही जी था 10th तक का मैथ और कुछ एक दो क्वेश्चन रीजनिंग टाइप और कभी कभी जीएस भी थोड़ा बहुत नॉर्मल सा। तो ये पैटर्न होता है CSIR नेट का। तो हायर स्टडीज़ में अगर आप जाना चाहते हैं तो इन्हीं सब के थ्रू जाएँ। आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया किसी कॉलेज में आप पढ़ने लगे, वो एक अच्छा तरीका नहीं है। अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसमें जाना चाहते हैं, तब भी हम तो ये कहते हैं कि आपको CUET के थ्रू BA करना चाहिए। किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से BA करें आप और तब दें। JNU हुआ या ऐसी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता है वो आपको UPSC लेवल का भी पढ़ाया जाता है और इवन UPSC के लिए तैयारी भी कराते हैं वो लोग। जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वो अलग से एंट्रेंस लेती है, बच्चों को सेलेक्ट करती है और फ्री में पढ़ाती है UPSC के लिए, लेकिन वो सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है और कहीं बॉयज़ के लिए हो सकता है। तो ये है इस सब के बारे में। और अगर आपसे लोग का कोई सवाल है, अभी आपको मौका दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। और एक लास्ट आपका जवाब अपने मन से जो हम मान रहे हैं कि आप लोग की होता है ना कि नंबर कैसे पाएँ। कई बार ये होता है कि पढ़ हम भी रहे हैं, पढ़ बगल वाला भी रहा है और उसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपके ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे? तो ऐसा क्या कर रहे हैं या फिर वो ऐसा क्या कर रहा है? तो सबसे नॉर्मल 9th से 12th में एक फैक्टर राइटिंग होता है, लेकिन केवल राइटिंग ही फैक्टर नहीं होता नंबर पाने का। आपने लिखा है ये ज़रूरी मायने रखता है, राइटिंग होने से क्या कुछ भी लिखाएंगे नंबर तो नहीं मिल जाएगा ना। तो राइटिंग अच्छा है ये तो ज़रूरी रहता ही है। अगर किसी का राइटिंग ख़राब भी है तो राइटिंग सही करने की ऐसी कोई उम्र भी नहीं होती। कई लोग बोल देते हैं कि 8 तक सुधरी अब नहीं सुधरेगी, ऐसा कुछ नहीं है। राइटिंग ठीक लिखने का मतलब है कि वर्ड को आप सीधा बनाएं और थोड़ा धीरे लिखें। अगर आप राइटिंग गंदी है तो अगर आप तेज़ी से ओ बनाएंगे तो वो गोल ही नहीं बनेगा, वहीं आप धीरे वो बनाएं तो वही अच्छा लगेगा। तो आपको अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो उनको सीधे बनाएं और थोड़ा धीरे लिखें, तो राइटिंग आप अपनी ठीक कर सकते हैं। अब जो सवाल था कि कैसे नंबर पाएँ ज़्यादा, तो उसका ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आया है, मान लीजिए कि आपको सर ने पढ़ाया है, वही का क्वेश्चन आया है, बगल वाला भी वही लिख रहा है, आपने भी वही लिखा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप सबसे ज़्यादा नंबर पाएंगे? क्योंकि उसने भी तो वही लिखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उससे कुछ अलग लिखना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाया तो उतना ही कि हम अलग कैसे लिख लें, तो ये तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप उसको मेहनत करने का मतलब ये है कि कुछ भी एक क्वेश्चन आपका आया है तो आप उसमें कुछ नया बता सकते हैं। मैथ में तो एक बार थोड़ा सोचने में डिफिकल्ट हो जाता है कि नया क्या बताएं। उसके अलावा सभी सब्जेक्ट में बहुत कुछ ऐसा है जो आप बता दें। मान लीजिए आपको डेफिनेशन बताई गई है फोर्स की, तो क्या ऐसा तो नहीं है ना कि जो सर ने बताया उसके अलावा कोई डेफिनेशन और हो ही नहीं सकती। आप कुछ और भी थोड़ा बहुत पढ़िए, कुछ अपने मन से एक लाइन ही ऐड करिए, लेकिन करिए। तो अब जब आपने जो सर ने पढ़ाया वो सबने लिखा, आपने एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखी, तो आप नंबर ज़्यादा पाएंगे। लेकिन अब आपका मन कर रहा होगा कि फिर मैथ में ऐसा कौन सा सॉल्यूशन तो हो गया, आंसर 2 उसका हमारा भी आ गया, अब नया क्या दे देंगे। तो मैथ में भी आप दे सकते हैं। आप प्रोसीजर बताइए कि कैसे हम इस तक गए, आप फार्मूले को सही से एलाबोरेट करिए। तो अगर आपको ज़्यादा नंबर पाने हैं और आप मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे, तो उसका एकमात्र यही फार्मूला है कि आप दूसरे से हटके कुछ और लिखें। जो दूसरा लिखना उतना तो लिखना ही है, उससे हटके भी कुछ लिखें, तो आप ज़्यादा नंबर जरूर पाएंगे। अब अगर आपको ये लग रहा है कि दूसरे से हटके लिखने वाला सवाल, उसमें ये है कंडीशन कि अगर आपको पहले वो क्वेश्चन आना चाहिए, जिसको वो क्वेश्चन आ रहा है पहले से, वही दूसरे से हटके कुछ और लिख सकता है। जिसको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, वो पहले क्वेश्चन तो करे तब तो दूसरे हटके वो कुछ नहीं लिखेगा, वो उतना ही बड़ा मुश्किल से लिख पाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपको अगर आंसर आ रहा है तब आप उसमें और कुछ नया ऐड कर सकते हैं। सर कुछ बच्चों के सवाल हो जाए जी, कोई प्रश्न पूछना हाँ, चाहता आप है पूछ सकते हैं। लोगों से मैथ रिलेटेड, मैथ से संबंधित।